नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य। 2024 का लोकसभा चुनाव हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। उनका कैबिनेट भी अब तैयार है। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती इस सरकार के सामने है। वो चुनौती जिसमें षड्यंत्र और देश विरोधी ताकतें भी शामिल हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। चुनाव के बाद जो खुलासे हुए हैं वो इसकी पुष्टि भी करते हैं। साल 1962 के बाद यह पहला मौका है जब कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। देश विरोधी ताकतों ने भारत विरोधी एजेंडे के तहत मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया और भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए पूरा जोर लगाया। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के अनुसार इस चुनाव में इजराइल की एक कंपनी स्टोइक ने एआई की सहायता से चुनाव को प्रभावित करने की साजिश रची थी। पूरे देश के लिए जानना जरूरी है कि आखिर कैसे राष्ट्र विरोधी ताकतों, वामपंथी लॉबी ने इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली कहते हैं कि पिछले 10 साल में देश में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र को भी मजबूत किया है, लेकिन वैश्विक ताकतें नहीं चाहती थीं कि फिर से मोदी सरकार बने, क्योंकि अगर देश में राजनीतिक स्थिरता रहेगी तो आर्थिक उन्नति होगी, जो कि पश्चिमी शक्तियां नहीं चाहती। इसलिए साजिश रची गई। वहीं आईटी विशेषज्ञ नंदिनी शर्मा ने कहा है कि यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेहद शातिराना ढंग से इंडी गठबंधन ने संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, योगी जी को हटा देंगे जैसे भ्रामक पोस्ट वायरल कराए। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई। डिसइंफो लैब नाम के एक संगठन ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव में हेनरी लुइस फाउंडेशन यानी HLF और जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी OSF ने भारत में मतदाताओं की राय को प्रभावित करने की बड़ी कोशिश की। भारत में मतदान के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की सहायता से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इस कोशिश में विदेशी मीडिया ही नहीं बल्कि भारत में मौजूद कुछ संस्थान भी शामिल थे। चुनाव को प्रभावित करने के लिए फ्रांस, कनाडा, इजराइल और अमेरिका तक से साजिशें रची गईं। विशेषकर फ्रांस के कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्र इसमें शामिल रहे। अखबार में फ्रांस के राजनीतिक विश्लेषक क्रिस्टोफ जॉफरलेट के बयानों के आधार पर लेख छापे गए। डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में कनाडा के रिकन पटेल का नाम भी लिया है। दावा किया गया है कि भारत में आम चुनाव को प्रभावित करने के लिए रिकन पटेल के संस्थान नामती को HLF और OSF ने आर्थिक मदद पहुंचाई। HLF ने नामती को $3 लाख, जबकि OSF ने करीब $14 करोड़ की आर्थिक मदद की। रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टोफर ने 2021 में जाति जनगणना की आवश्यकता पर एक लेख लिखा था। इसके एवज में उसे हेनरी लुइस फाउंडेशन यानी HLF से बड़ी धनराशि मिली थी। साथ ही जॉफलेट को हिंदू बहुसंख्यकों के समय में मुस्लिम नामक लेख पर काम करने के लिए करीब $4 लाख की धनराशि दी गई। रिपोर्ट में बर्कले सेंटर फॉर रिलीजन, पीस एंड वर्ल्ड अफेयर्स का भी नाम उजागर किया गया है। बर्कले को करीब $3.5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई और इसके बाद बर्कले संस्थान ने हिंदू अधिकार और भारत की धार्मिक कूटनीति पर एक रिपोर्ट तैयार की। HLF ने कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस नाम के संस्थान यानी CIIP को सत्तावादी दमन, हिंदू राष्ट्रवाद और बढ़ते हिंदुओं पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए $1,20,000 दिए थे। वहीं सत्ता में भाजपा, भारतीय लोकतंत्र और धार्मिक राष्ट्रवाद एक नाम की रिपोर्ट तैयार की गई थी और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए CIIP को $40,000 दिए गए थे। HLF ने ह्यूमन राइट्स वॉच को एशिया में हिंसा पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए $3 लाख दिए थे, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नहीं बल्कि भारत का नाम लिया गया। इसके अलावा एक संस्थान साउथ एशिया एक्टिविस्ट कलेक्टिव को भी HLF ने हिंदू राष्ट्रवाद पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए पैसा दिया था। चुनाव में वामपंथी मानसिकता वाले यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने एक से बढ़कर एक झूठी कहानियां गढ़कर भारतीय मतदाताओं को भ्रमित किया। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स, जिसके राजनीतिक जुड़ाव और झूठ को तथ्य बताने के खेल का खुलासा कई बार हुआ है, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया। राठी के सिर्फ मोदी द रियल स्टोरी वीडियो को 27 मिलियन बार देखा गया।
यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडी गठबंधन की भ्रामक पोस्ट वायरल होती रहीं, जबकि भाजपा समर्थक पोस्ट की पहुंच को जानबूझकर कम कर दिया गया। ओपन एआई ने बताया कि उसने इजरायल से संचालित किए जा रहे ऐसे कई अकाउंट्स पर रोक लगाई, जिनसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई तरह की वेबसाइट्स पर यूट्यूब के लिए कंटेंट तैयार किए जा रहे थे। कंपनी ने बताया कि इस मुहिम से कनाडा, अमेरिका और इजरायल में अंग्रेजी और हिब्रू भाषा से लोगों को चिन्हित किया जा रहा था। मई में अंग्रेजी के माध्यम से भारतीय लोगों को चिन्हित करना शुरू किया गया। मई में ही नेटवर्क ने ऐसे कमेंट बनाने शुरू किए जो भारत पर केंद्रित थे। उनमें सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना की जा रही थी, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तारीफें। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी सरकार को गिराने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। भारत और बाहर से एजेंडा चलाने वाले लोगों को पहचानने की अब जरूरत है। इन तमाम षड्यंत्रों के कारण भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलना एक सुखद संकेत है, जो ये दिखाता है कि भारत विरोधी ताकतें पूरी तरह से पराजित हुई हैं। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ इन ताकतों के इस चुनाव में पराजित होने का नहीं है। इन ताकतों को, देश विरोधी षड्यंत्रों को कैसे कुचला जाए, ये चुनौती अब आज की मोदी सरकार 3.0 यानी इस एनडीए की सरकार के ऊपर है, जो आने वाले समय में इस तरह की ताकतों के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी करेंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए पांचजन्य के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।